नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर में 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी की है। अब ये 6.5% कर दी गई है। मई 2022 से रिजर्व बैंक ने रेपो दर को 2.5% बढ़ाया था। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर को 4-2 के बहुमत से बढ़ा दिया। अंतिम द्विमासिक मौद्रिक नीति की समीक्षा करते हुए श्री दास ने कहा कि स्थायी जमा सुविधा दर संशोधित करके 6.25% कर दी गई है। मार्जिनल स्थायी सुविधा दर और बैंक दर संशोधित करके 6.75% कर दी गई है। उन्होंने बताया कि रिजर्व बैंक विकास के लिए मुद्रास्फीति को लक्ष्य के भीतर बनाए रखना सुनिश्चित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नौसेना के पायलटों द्वारा आईएनएस विक्रांत पर हल्के लड़ाकू विमान को सफलता से उतारने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रयास पूरे उत्साह के साथ जारी है। भारतीय नौसेना ने कहा है कि ये स्वदेशी लड़ाकू विमान के साथ स्वदेशी विमान वाहक पोत के डिजाइन, विकास, निर्माण और संचालन करने की भारत की क्षमता को प्रदर्शित करता है। ये आत्मनिर्भर भारत का ऐतिहासिक कीर्तिमान है। प्रधानमंत्री ने 2021 में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आयोजित रचनात्मकता में एकता प्रतियोगिता के विजेताओं और प्रतिभागियों को बधाई दी है। इसमें देश भर से 5 लाख से अधिक लोगों ने भाग लिया। इनमें 272 को विजेता चुना गया। संस्कृति मंत्रालय ने विजेताओं को उनकी रचनात्मकता के लिए सम्मानित किया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा है कि सरकार देश भर में सभी सरकारी अस्पतालों में एकीकृत चिकित्सा केन्द्र खोलेगी। इनमें आयुर्वेद और आधुनिक दोनों चिकित्सा पद्धतियों से इलाज किया जाएगा। डॉ मांडविया ने नई दिल्ली में सफदरजंग अस्पताल में आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के साथ एकीकृत चिकित्सा केन्द्र का उद्घाटन करते हुए ये बात कही। श्री सोनोवाल ने कहा कि मरीजों को इन केन्द्रों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य और आयुष मंत्रालय ने मिलकर काम करने का फैसला किया है। राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत जालौर जिले में जन जागरूकता गतिविधियां आयोजित कर लोगों को इस रोग के बारे में बताया गया। जिला क्षय रोग अधिकारी ने बताया कि जिले के हर उपखंड में 5 ग्राम पंचायतों को चिन्हित कर ये गतिविधियां हुई। इनमें टीबी सुपरवाइजर, एएनएम, आशा सहयोगिनियों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया, जिसमें टीबी रोग के लक्षण, जांच, बचाव, निक्षय पोषण योजना और संबल योजना के बारे में जानकारी दी गई। बीकानेर में 25 फरवरी से 5 मार्च तक राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए पर्यटन विभाग के उप निदेशक को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर पंकज शर्मा ने बताया कि इस 9 दिवसीय आयोजन में करीब 1000 लोक कलाकार प्रस्तुतियां देंगे और शिल्प कला का भी जीवंत प्रदर्शन किया जाएगा। अजमेर के राजकीय जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय और जनाना अस्पताल में नए उपकरणों की खरीद होगी। इसके साथ ही वार्डों का मॉडल वार्ड के रूप में विकसित करने का काम भी होगा। संभागीय आयुक्त भंवरलाल मेहरा की अध्यक्षता में मेडिकेयर रिलीफ कमेटी की बैठक में यह निर्णय लिया गया। इसमें जवाहर लाल नेहरू अस्पताल में बाईपास सर्जरी में काम आने वाले उपकरणों और मशीनरी सहित अन्य उपकरणों की खरीद को मंजूरी दी गई। प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर न्यूनतम तापमान औसतन 8 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हुआ है। हालांकि चूरू और सीकर जिले के फतेहपुर में 5.4 और चित्तौड़गढ़ में 5.9 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहा। सीकर में 6.5, बांसवाड़ा में 7, बारां में 7.7, सिरोही और भीलवाड़ा में 8, अलवर में 8.8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड हुआ। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।